हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। और ये 5 राजवंश थे गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरे थे खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथे थे सैयद वंश, जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। पांचवें थे लोधी वंश, जिन्होंने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो आइए अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में था, जिसमें कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश को प्रारंभिक तुर्क दास वंश, इलवरी वंश और मामुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का अलवरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की जानकारी के ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार है। पहला, तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी की रचना 13वीं शताब्दी में मिन्हाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी और इसमें मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक की जानकारी प्रदान। दूसरा, सियासतनामा। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश की व्यवस्था की चर्चा की गई है। इस पुस्तक की रचना निजाम उल मुल्क के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। तीसरा, आदाब उस सलातीन। इस ग्रंथ की रचना फ़र्क़-ए-मुदब्बिर के द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ सुल्तान इल्तुतमिश को ही समर्पित है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जिंतल में खरीदा था। जिंतल तांबा के सिक्कों को कहा जाता है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त किया, जिसका अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान। उसके बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद ग्वालियर का अमीर पद पर नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करा के उसे बदायूं का सूबेदार बनाया। मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। पृथ्वी का विद्रोह। अवध में एक विद्रोह हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने दबा दिया था। इसी विद्रोह को पृथ्वी का विद्रोह कहते हैं। इल्तुतमिश द्वारा की गई व्यवस्थाएं। तुर्कान-ए-चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, जिसे इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। निजाम मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। शाही सेना का गठन सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही किया था, जिसके देखभाल के लिए एक विभाग था जिसका नाम दीवान ए आरिज था। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तारकीन का दरवाज़ा जोधपुर में है, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा था जिसे इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के कब्र के ऊपर बनवाया था। मुहम्मद गौरी के नाम पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया था जिसे मदरसा ए मुइज़्ज़ी कहते हैं। मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली के राज प्रासाद में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। फिर अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रज़िया बेगम को सिंहासन पर आसीन किया। रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन का बागडोर संभाला। रज़िया बेगम ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अख्तूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। फिर दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बारहम शाह बैठा। रज़िया बेगम की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रज़िया बेगम की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी गई। फिर बारहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूर शाह बन गया। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। 1286 ईस्वी में लगभग 80 वर्षों की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुलाम वंश के विभिन्न शासकों ने किस प्रकार शासन किया। और अब हम अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ें।